क्या वास्यम् इदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। शब्दार्थ देखते हैं। तो ईश मतलब क्या है? भगवान। वो तो ईश्वर का हमको पता है सब। आवास्यम है ना, मतलब नियंत्रित। इदम सर्वम यत्किंच। यत्किंच मतलब क्या? जो भी। जगत्याम मतलब ये ब्रह्मांड के भीतर है। जगत, जड़ और चेतन, सब कुछ है। जगत मतलब क्या? ये जगत में जो कुछ है, जड़ और चेतन है ना, दो ही चीजें रहती है। एक तो जड़ रहता है, नहीं तो चेतन रहता है। तेन तेन मतलब उसके द्वारा, त्यक्तेन पृथक रहा गया भाग, भुंजीता तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, मां नहीं, गृध प्राप्त करने का प्रयास, कस्यस्वित अन्य किसी की, धनम संपत्ति को। भाषांतर क्या बोल रहे? इस ब्रह्मांड के भीतर है ना, मतलब ये जगत है ना, जगत्याम जगत, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर क्या है? जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो इसका ये अनुवाद है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है, जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये किसका भाषांतर है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। मतलब क्या है कि उसे स्वीकार करना चाहिए। किससे? पृथक भाग। तो जो हमको निर्धारित किया है ना, उसी को स्वीकार करना चाहिए। माँ मतलब क्या? नहीं। माँ वृद्ध कस्य स्वीत धनम। तो जो हमारे लिए नहीं है, माँ मतलब नहीं है, अन्य किसी के लिए है, तो उसको स्वीकारना नहीं है। उसको प्रभुपाद ने ये लिखा। तो ये ऐसे दो वाक्य। तो पहले हमने देखा था ईश स्तुति में, क्या देखा था हमने? सब कुछ भगवान से आता है। तो सब कुछ भगवान से आता है ना। अगर एक व्यक्ति से, जैसे हमारा जो शरीर है ना, माता पिता से आता है ना? तो उसको कैसे, जब छोटे रहते हैं हम, है ना, तो उसको माता पिता नियंत्रित करते हैं, है ना, हमारे शरीर को उसका पालन पोषण करते हैं। तो उसी तरह से ये पूरा जो जगत है, हमने देखा कि भगवान से आ रहा है ना। और इस अभी पहले मंत्र में क्या बोला है, पहले श्लोक में क्या बोला है? कि भगवान उसको नियंत्रित करते हैं, है ना। तो सब कुछ भगवान द्वारा नियंत्रित है ना। क्यों भगवान द्वारा नियंत्रित है? क्योंकि सब कुछ किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है ना, जो हमने देखा पहले। तो इसीलिए सब कुछ क्या है? भगवान द्वारा नियंत्रित है ना। और उनके द्वारा, उनसे ही सब कुछ आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? उनकी संपत्ति है ना? तो सब कुछ भगवान से आ रहा है और सब कुछ भगवान की संपत्ति है और सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है ना। इतना समझ गया सबको? तो आगे देखिए, आगे क्या बोला है? तो अतएव इसके कारण, है ना, तो ऐसा है ना, इसके कारण क्या होता है? मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए, है ना, अगर समझो दूसरे की कोई वस्तु है ना, तो हमको क्या, वो हमारी नहीं हो सकती ना। तो सब कुछ भगवान का है, उनके द्वारा नियंत्रित है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए, है ना, जो हमारे लिए आवश्यक है ना, हमारे लिए आवश्यक है पहला, है ना, जितना आवश्यक है उतना ही अपनाइए। और ऐसे नहीं कि आवश्यक है इसलिए सब कुछ लेना है, वो भी नहीं है। तो और क्या है? और क्या है ना, आवश्यक तो है, और क्या है? जो उसके भाग के रूप में नियत कर दिया हो, है ना? मतलब जो हमको निर्धारित किया है, इंग्लिश में बोलते हैं जो हमारा कोटा है ना। निर्धारित करना मतलब क्या है? जो हमारा कोटा है। तो मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए
है ना, जो हमको हमारा कोटा है, हमको निर्धारित किया है ना। तो अभी ये समझने के लिए हमारा कोटा मतलब क्या, है ना, हमको निर्धारित किया मतलब क्या, है ना। तो ये समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे समझो हम मंदिर में रहते हैं सब लोग, है ना। तो मंदिर में हम 10 ब्रह्मचारी है ना। और जो अपना प्रसाद किचन जो इंचार्ज है ना, तो वो अभी 10 आम लेके आए, है ना, बाजार से। और वो ऑफर कर दिया उसने भगवान को, है ना। तो उसके बाद फिर वो 10 आम हमारे 10 ब्रह्मचारियों को आश्रम में, है ना, तो सबको निर्धारित कितना रहेगा, एक एक आम हमको सबको निर्धारित आएगा, है ना? 10 ब्रह्मचारियों को 10 आम वो लेके आया है ना। तो हमको निर्धारित कितने आम है, एक आम, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा, नियत कर दिया उसने, है ना। अपने जो किचन इंचार्ज है उसने हमको एक एक आम नियत कर दिया गया। तो आगे बोल रहे हैं, तो मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए, है ना, तो हमको ये भली भांति क्या जानना है कि हमको एक ही आम निर्धारित किया गया है, कि अन्य वस्तुएं किसी की है, कि अन्य वस्तुएं किसकी है। तो अन्य जो आम है ना, वो किसके है हमको जानना चाहिए, और उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो अन्य जो 9 आम है ना, हमारे एक आम को छोड़ के, वो हम खुद से उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई और भक्त आके वो बोलता है कि क्या मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो मैं ये आम नहीं खाऊंगा करके अगर हमको देता है, तो ही हम स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि वो आम किसको निर्धारित किया है, वो दूसरे हमारे ब्रह्मचारी भक्त को निर्धारित किया है। तो उसके बिना परमिशन के वो आम हम नहीं ले सकते, उसको हमको स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ईशावास्य तत्व। समझ गया भाषांतरी सबको, है ना, कि क्या रहता है अपना नियत, हमको नियत कोटा क्या रहता है, और कैसे हमको निर्धारित क्या बोलते हैं, इसके अर्थ समझना सब। तो इसको बोलते हैं ईशावास्य तत्व। अभी इसके बारे में हमको प्रभुपाद क्या समझाते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमको ये भी हम ये समझ सकते हैं ये भाषांतर से, कि भगवान क्या है, ये सब चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, है ना। तो मैंने समझाया आपको कि भगवान क्यों सब चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, कि सब चीजें उनसे ही आ रही है ना। तो हम सब चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो थोड़ी मात्रा में हम नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मुझे जो एक आम मिला ब्रह्मचारी आश्रम में, जो मुझे एक कोटा, मैंने मैंने उदाहरण दिया था उसका, है ना। वो एक आम को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ, है ना, कैसे, वो मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ कि मुझे अभी खाना है या शाम में खाना है ना। ये मैं थोड़ा सा नियंत्रण रख सकता हूँ, है ना। लेकिन भगवान के जैसा पूरा नियंत्रण नहीं रख सकता मैं, इसके बारे में प्रभुपाद लिखेंगे। तो भगवान कैसे नियंता है, वैसे हम नियंता नहीं बन सकते हैं। ये भी हम यहाँ पे भाषांतर में समझ सकते हैं। इसके बारे में प्रभुपाद और डिटेल में तात्पर्य में लिखेंगे। और और एक यहाँ पे बात समझने लायक है कि तो हमको ये जो हमको जो कोटा मिलता है, तो वो कोटा, हमको हमको कोई भी चीज मिलती है ना, तो हम वो भगवान को क्यों अर्पण करते हैं, है ना। सब हम जो भी हमको मिलता है वो हम किसको अर्पण करके लेते हैं, भगवान को अर्पण करके, भगवान को भोग दिखा के हम लेते हैं, है ना। वैसे हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम दिखाते हैं कि कैसे सब कुछ जो है वो भगवान के भगवान से नियंत्रित है, और उनका उनकी ही संपत्ति है। तो एक प्रकार से हम उनका परमिशन लेते हैं कि उनकी सेवा में हम उसका इस्तेमाल कर पाए। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो सब कुछ हमको इस जगत में है, भौतिक जगत में जो कुछ भी हमको मिलता है ना, वो किसके लिए है, भगवान के लिए, है ना।
और ये भौतिक जगत में जो, या उनकी सेवा के लिए, मतलब उन्हीं के लिए। और ये भौतिक जगत में जो सब कुछ है, वो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है ना, क्योंकि वो हमारा है ही नहीं। उस वो किसकी संपत्ति है? ये भौतिक जगत की सब चीजें भगवान की संपत्ति है, और इनके ऊपर भगवान का नियंत्रण है। तो ये सब चीजें जो है ये भौतिक जगत की, है ना, वो किसके लिए है? उनकी प्रसन्नता के लिए है। क्षमा कीजिए, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। तो कहाँ तक सुना आपने? हरे कृष्ण प्रभु। लास्ट में आपने बताया था कि ये मटेरियल वर्ल्ड में जो भी चीज जो भी है वो सब एक्चुअली भगवान की संपत्ति, इट इज ओन्ड बाय भगवान। तो वो सब हमको भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए। और ये इस संसार में जो भी है वो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, भक्त लोग क्या बोलते हैं कि सब कुछ भगवान के लिए यूज करो, उनको भोग लगा के ही स्वीकार करो, है ना? इस प्रकार से ये कारण से बोलते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख यहाँ पे है शास्त्रों में। तो इसीलिए, क्योंकि सब कुछ, सब चीजों के मालिक तो भगवान है ना? तो इसीलिए उनके परमिशन से उनको भोग लगा के, है ना। तो अभी अभी तक हम लोग भोग लगाते थे, है ना, लेकिन उसके पीछे का ऐसे कारण हमको नहीं पता था, है। तो यहाँ कोई पहला परिचय। हरे कृष्ण प्रभु। वैदिक ज्ञान अमोघ है कि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। चूंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान का स्रोत दिव्य है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी संसारी पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में चार दोष होते हैं। वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, दूसरा वह मोहग्रस्त होता है, तीसरा उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तथा चौथा उसकी इंद्रिय अपूर्ण है। इन चार अपूर्णताओं से युक्त मनुष्य पूर्ण जानकारी नहीं दे सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं हुए थे। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया और ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया। तो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, बहुत सारी चीजें हमने पहले ही यहाँ पे चर्चा किया है इसमें, है ना? तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही है इसमें। तो उसमें उसमें देखिए, तो पहले प्रभुपाद बोल रहे वैदिक ज्ञान क्या है? अमोघ है ना? तो ये भी हमने चर्चा किया था कि कैसे वैदिक ज्ञान अमोघ है, और यहाँ पे भी प्रभुपाद ने
वो बताया है क्यों अमोघ है, क्योंकि ये भगवान से प्रारंभ हो रहा है, और वो कैसे गुरु शिष्य परंपरा से आता है हमारे पास। देखा था कि ये जो वैदिक ज्ञान जो है, तो वो अपौरुषेय क्यों है, क्योंकि उसमें चार किसी पुरुष ने नहीं बताया, और वो भगवान ने स्वयं बताया है, और उसमें ये चार त्रुटियां नहीं है, ये भी एक उसका कारण है। ये हमने विस्तार से देखा, ये चार त्रुटियां वगैरह, और फिर कैसे वो ब्रह्मा से यहाँ पे मिला, हस्तांतरित हो गया। तो ये बताया है पहले परिचय। दूसरा परिचय पढ़िए। भगवान पूर्ण सब प्रकार से पूर्ण है, अतः उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा अंत अनंतिम अंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फल स्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। क्या बोल रहे प्रभुपाद अभी देखिए इसमें, तो उसी को आगे का पहले परिच्छेद को ही थोड़ा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे होता है, तो भगवान पूर्ण, सब प्रकार से पूर्ण, तो भगवान पूर्ण है, वो हमने पिछले ईश्वर स्तुति में देखा। अतः वह उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। तो अभी इस श्लोक में हमने क्या देखा कि सब जो जड़ और चेतन है ना, वो किसके नियंत्रण में है, भगवान के नियंत्रण में है ना। तो भगवान उनके नियंत्रण में नहीं आ सकते, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद ये लिख रहे हैं इस श्लोक के ऊपर, है ना, ये वाक्य लिख रहे हैं। तो फिर बाद में प्रभुपाद क्या बोलते हैं, जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो भगवान को कैसे नियंत्रित करते हैं, ये बता रहे हैं कि उनकी शक्ति द्वारा, और अंतिम रूप से, मतलब क्या, इटर्नल, है ना, एकदम शाश्वत रूप से। यह ईशोपनिषद, फिर ये ईशोपनिषद के बारे में बता रहे होगा कि कैसे ये एक यजुर्वेद में, जैसे हमने देखा कि वेदों में चार भाग होते हैं, हमने चर्चा किया था उसका, है ना। तो उसमें एक होता है ईशोपनिषद, तो ये यजुर्वेद का ये भाग है ईश, उस वो होते हैं उपनिषद, है ना? लेकिन ये जो हम देख रहे हैं उपनिषद में ईशोपनिषद, तो ये कहाँ का भाग है, यजुर्वेद का भाग, इस तरह से प्रभुपाद। और और ये ईशोपनिषद में किसके बारे में जानकारी दी है, ये इसमें कैसे इस ब्रह्मांड में कैसे स्वामित्व होता है ना, जो भगवान का स्वामित्व है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए ये दो पैराग्राफ में कौन सा विषय बोला प्रभुपाद ने, मतलब ये वैदिक ज्ञान के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद ने, ये वैदिक ज्ञान का जो महिमा है ना, उसके बारे में वर्णन किया है प्रभुपाद ने। इसमें से बहुत सारे तत्व हमने पहले परिच्छेद के पहले ही देखे हैं, और दूसरे परिच्छेद का हमने देखा अभी कि कैसे ये जो प्रकृति के नियम है ना, ये भगवान को नहीं लागू होते, है ना। हमने सुना था कि भगवान को लागू नहीं होते, क्यों नहीं लागू होते, क्योंकि ये प्रकृति का सब कुछ जो है वो भगवान के नियंत्रण में है ना। अगर सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, तो वो ये भौतिक जगत की चीजें कैसे भगवान को नियंत्रित कर सकती है, ये प्रकृति के नियम भगवान को कैसे लागू हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वो नियम ही भगवान के द्वारा नियंत्रित है ना। जिस प्रकार से ये उपनिषद में बोला गया, ईशोपनिषद में, ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सब किसका है, सर्वम किसके अंडर है, ईश के अंडर है ना, ईश के अंतर्गत है। ये समझ गया। पहले दो परिच्छेद में क्या विषय बोला है प्रभुपाद ने, कि अभी यहाँ पे ईशोपनिषद शुरू हो रहा है ना। तो उसका एक प्रकार से प्रभुपाद ये दो परिच्छेदों में क्या कर रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, ये वैदिक ज्ञान का फिर से एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन, है ना। पहले तो बहुत बड़ा उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया उनके प्रवचन के द्वारा, है ना? और यहाँ पे अभी ये छोटा इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं प्रभुपाद, तीसरे पैराग्राफ में क्या बोलते हैं हम देखेंगे।
पढ़िए कोई तीसरा पैराग्राफ। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुई, जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई। प्रकृति के सब तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित, जबकि जीव अर्थात चेतन शक्ति परा प्रकृति है। ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत है। तो गत्वा जो कुछ विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से न हो। इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। देखिए ये परिच्छेद में हम देखते हैं तो कैसे अभी हम सब में इच्छा रहती है ना कि हर एक चीज का स्वामी बनने की। तो लेकिन हम सब चीजों के स्वामी नहीं बन सकते है ना? तो थोड़े सी चीजों के हम स्वामी बन सकते हैं, लेकिन सब चीजों के स्वामी कौन है? भगवान। तो भगवान वो कैसे यहाँ पे प्रभुपाद वो समझा रहे है ना। तो अभी ये जो तत्व बोला ईशोपनिषद में है ना, तो यही तत्व कहाँ पे बोला गया है? भगवत गीता में बोला गया है। तो ये प्रभुपाद बता रहे कि 7वें अध्याय के ये चौथे और 5वें श्लोक। तो क्या है वो श्लोक? 7वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक पता है किसी को? क्या बोलते हैं उसमें? भगवान बोलते हैं कि ये जो सब है ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, खम, मणो, बुद्धि एव च, है ना, ये जो अपरेयम इतस्त्वान्या प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो ये इदम धार्यते जगत्। ये चौथा श्लोक और 5वां श्लोक। ये एक अपरेयम एक है और उसके पहले वाला शुरुआत मुझे याद नहीं आ रहा। श्लोक लिखे। हाँ, भूमिरापो नलो वायु खम्मणो बुद्धिरेव च अहंकार इति भिन्ना प्रकृति अष्टधा, है ना। तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं? जो यहाँ पे बोला भगवान ने है कि सब कुछ मेरे से आता है पहले, प्रभुपाद बोल रहे हैं यही बात भगवत गीता में बताई है कि कैसे सब कुछ जो चीजें है, भूमि है ना, पृथ्वी, आपो, अग्नि, अनल, वायु है, भूमि, रापो, अनलो, वायु, खम, मणो, बुद्धि एव च। तो ये सब 8 चीजें है। तो ये क्या है? अहम। तो ये सब चीजें क्या है? मेरे से आती है। मतलब सब कुछ मेरे से आता है, सब कुछ इस जगत का ये 8 चीजों से बना है। और ये जीव है, अगले वाले श्लोक में 5वें श्लोक में बोलते हैं कि ये जीव और ये चेतना भी मेरे द्वारा ही बनाई गई, मेरे से ही आती है। तो सब कुछ ये मेरे नियंत्रण में है। तो प्रभुपाद ये यहाँ पे बताया कि ये यही बात कैसे भगवत गीता में बताई गई है। तो देखिए जो शक्ति रहती है वो किसकी रहती है? ये शक्तिमान की रहती है ना। तो अभी आपको लगता होगा कि मैंने बताया कि कैसे हम थोड़े चीजों के स्वामी यहाँ पे बार बार बोल रहे प्रभुपाद, है ना, कि भगवान की ही स्वामी है ना? तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं भी कुछ चीजों का स्वामी हूं। नहीं तो आपने देखा होगा कैसे आप लोगों के जो पिताजी है ना, वो भी एक घर के स्वामी है ना। और बहुत सारे हम देखते हैं कि जो राजा महाराजा है ना, उनका एक राज्य रहता था, वो अपने राज्य के स्वामी रहते थे, है ना। और यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि सब चीजों के भगवान स्वामी है, भगवान स्वामी है। तो कैसे समझे फिर हम ये चीजों को? हम भी कुछ चीजों के स्वामी है ना। आप लोग भी जब जॉब करते थे तो कुछ आपने स्वामित्व, अभी तो आप किसी चीज के स्वामी नहीं है, लेकिन पहले थोड़े किसी चीज के होंगे स्वामी, है ना। आपने भी अनुभव किया होगा या आपने देखा होगा लोगों को, है ना? आपके रिश्तेदार, माता पिता है,
कि बहुत सारी चीजों के स्वामित्व है उनके पास, तो कैसे समझे फिर भगवान स्वामी है या फिर वो लोग स्वामी हैं? कौन स्वामी है? कैसे समझना चाहिए हमको इस बात को, क्या लगता है आप लोगों को? हरे कृष्ण। आ, हम मैं इसको मतलब जितना मैं समझ पाया हूँ तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम भगवान ईश्वर है और हम भी ईश्वर है, लेकिन हम भगवान परम ईश्वर है। जैसे हम्म। ब्रह्मा जी बताते हैं ना, ईश्वर पर कृष्ण, मतलब वो सुप्रीम कंट्रोलर, वो अल्टीमेट कंट्रोल है। और हम लोग कंट्रोल है रहे हैं, लेकिन हम माइन्यूट कंट्रोलर है, एक लिमिटेशन है हमारा, लेकिन भगवान को कोई वो लिमिट नहीं है, वो सुप्रीम कंट्रोलर है। सबके परमेश्वर है, बराबर। प्रभु जी ने जैसे बताया कि हम भी एक छोटे से ईश्वर हैं, लेकिन भगवान क्या है, बड़े ईश्वर, वो परमेश्वर है। तो ऐसे भक्तों को समझ में आ जाएगा एकदम बराबर। तो भक्त है, उसकी श्रद्धा है, तो वो ऐसे स्वीकार कर लेगा है। तो वो जो अभक्त है ना, तो मैं सोच रहा था अगर ऐसे कोई नहीं मानता है ना, तो वैसे लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। तो मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो फिर मेरे को लगा कि कैसे कोई बोल सकता है ना, कि हमेशा शाश्वत रूप से वो हमारे पास ही रह रहा है, जो मेरे पिताजी के नाम पे है वो घर मेरे नाम पे हो रहा है ना। लेकिन मैं सोच रहा था ऐसे कितनी बार हो सकता है ना, ऐसे कितने राजा आके चले गए है ना, आके चले जाते हैं, तो क्या 1,000 साल 2,000 साल है ना मैक्सिमम, है ना, इतना तो किसी ने राज्य नहीं किया। और इतने 1,000 साल एक जगह किसी के नाम पे नहीं रही अभी तक, है ना, इतिहास में, है ना, मैक्सिमम 100 साल 200 साल। लेकिन ये सब जगह जो है तो भगवान के नाम पे ही है ना? तो ऐसे 100 200 साल के ऊपर एक जगह किसी के नाम पे नहीं है, तुरंत वो राजा बदल जाता है। और वो क्या है कि परिवार के लोग भी भले ही उनके परंपरा से वो आ रही होगी, है ना, बड़ी उनके एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी होगी, लेकिन कुछ समय बाद वो चली जाती है। तो इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं, है ना? कोई स्वामित्व दिखाता है किस जगह का, नहीं कितने समय तक दिखाएगा, है ना, वो चला जाएगा इस दुनिया से, लेकिन वो जगह उधर ही रहेगी। तो बस उसका नाम बदलते रहेंगे, है ना? तो अंतिम तो मालिक जो है वो तो भगवान ही रहते हैं। और कोई कोई लोग बोलते हैं कि सब कुछ क्या आ रहा है, ये निसर्ग से आता है, ये नेचर से आता है। और लोग बोलते हैं कि बाय चांस आ गया है। तो मतलब कोई निसर्ग कैसे बाय चांस आ सकता है? तो मैं एक वरिष्ठ भक्त से सुन रहा था कि लोग बोलते हैं कि कैसे ये सब चीजें जो है ना, ये बाय चांस आ गई। तो वो भक्त समझा रहे थे कि कैसे बाय चांस का मतलब क्या है। तो बाय चांस मतलब ये ऐसे है कि ये सब कुछ जो है बाय चांस आ गया, मतलब ये बोलना ऐसे है कि मतलब हम क्या है कि समझो एक छत के ऊपर गए, एक घर के, तो वहां से हमको कोई धक्का दे देता है तो हम नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये क्या है कि मैं बाय चांस नीचे गिर गया, है ना। तो ऐसे नहीं होता, किसी ने मुझे धक्का दिया, इसकी वजह से मैं नीचे गिरा, है ना। तो वो समझा रहे थे बाय चांस मतलब क्या है। जैसे हम खेल खेलते थे, सांप सीढ़ी का खेल आप खेलते होंगे, है? और आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी भी सीखा होगा कि क्या रहता है। तो वो प्रोबेबिलिटी में हमको एक था डायस बोलते थे उसको, है ना, जो हम डालते हैं, है ना, सांप सीढ़ी में एक 6 उसको सरफेस रहते हैं, है ना, 6 पृष्ठ रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे उसके ऊपर लिखा रहता है। तो वो डायस जब हमने देखा प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, जब वो डायस हम डालते हैं ऐसे खेलने के लिए, तो 1 से 6 तक कुछ भी गिर सकता है उसमें, है ना। तो ये रहता है बाय चांस, तो ऐसे नहीं कि कोई कुछ करता है और ये बाय चांस नहीं। तो लोग जो बोलते हैं कि बाय चांस ये सब कुछ आ गया, तो उन्होंने थोड़ा सोचना चाहिए कि बाय चांस का अर्थ क्या होता है, कौन सी चीज असली में बाय चांस होती है ना। जैसे अगर कोई डायस फेंकता है ना, तो वो कितने आएंगे, 1 से 6 तक कितने गिरेंगे, है ना, ये हमको पता नहीं, है ना। ये चीजें बाय चांस होती है। तो ऐसे नहीं कि हमको कोई ऊपर से धक्का दे दे, है ना।
तो ये बाय चांस नहीं होता। तो ये समझा रहे थे, मतलब ये कोई चीज अगर आ रही है तो ये बाय चांस नहीं हो सकता, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि भक्त लोग जो अपनी चीजों पे नाम लिखते हैं, है ना, तो उसके पहले वो लोग क्या लिखते हैं, भक्त लोग एक कोई पेन लेते हैं या कुछ लेते हैं, उससे पहले क्या लिखते हैं डिवोटीज, आपने देखा, कभी ऑब्जर्व किया? ICO। ICO ऐसे लिखते हैं, है ना? मतलब क्या है उसका कि इन केयर ऑफ, है ना? ये मालिक कौन है, भगवान है ना? ऐसे खास करके ये ईशोपनिषद है ना, तो इसीलिए डिवोटीज ऐसे ICO लिखते हैं। तो ये भी कारण हम अ, इससे समझ सकते हैं, ये परिच्छेद में। ठीक है। और क्या बोला है इस परिच्छेद में, यहाँ पे ये सब कुछ भगवत गीता का प्रभुपाद यहाँ पे रेफरेंस देते हैं, और फिर बोलते हैं अंततगत्वा, जो कुछ विद्यमान है उस सब के नियंता भगवान ही, वही बात बता रहे हैं। और फिर आगे बोलते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से न हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। तो भगवान की दोनों प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। इसके बारे में कहाँ बोला है भगवान ने, भगवत गीता के 7वें अध्याय में बोला है। तो बोलते हैं कि जो जीव भूत जो है, वो मेरी परा प्रकृति है, इस प्रकार से भगवान बोलते हैं, परा और अपरा। चौथा पढ़िए कोई परिचय। नहीं, परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है, के पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है, और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, इसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार के अनंतिम नियंता, सभी वस्तुओं के पालक तथा आदि शक्ति, वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले, वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। और अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान है ना, ईश है, तो वो क्या है, पूर्ण पुरुष है। वही बात फिर से यहाँ पे भी प्रभुपाद ने इससे पहले वाले यही पूर्ण लिखा था, है ना, वही दोहरा रहे। और उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। तो भगवान क्या है, पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण है ना? और उनकी शक्तियां भी पूर्ण है, क्योंकि उनकी शक्तियां उनसे ही आती है। हमने देखा था पहले ईश स्तुति में, जो कुछ भी भगवान से आता है वो क्या है, पूर्ण है। और फिर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मिलित करने की पूर्ण बुद्धि है। तो भगवान अपनी शक्तियों को द्वारा किस प्रकार से वो कंट्रोल में करते हैं, तो ये पूरी जो शक्तियां हैं वो भगवान के पास है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है ना, तो ये समझने के लिए अग्नि से उनकी तुलना की जाती है। प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जा सकती है। तो किस प्रकार से ये अग्नि के साथ तुलना होती है वो दी है प्रभुपाद ने, हमको समझाने के लिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करता है, उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, तो ये ताप और प्रकाश क्या है, अग्नि की शक्तियां हैं। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी विभिन्न शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। जैसे अग्नि प्रदर्शन करता है ताप और प्रकाश, अग्नि के पास दो ही शक्ति है, लेकिन भगवान के पास कितनी शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां हैं। परास्य शक्ति
विविधैव श्रूयते। विविध शक्तियां हैं भगवान की, या अनंत। इस प्रकार के अंतिम नियंता, सभी वस्तुओं के पालक। तो इस प्रकार क्या है, हमने देखा कि हम भी नियंता है, लेकिन हमारे नियंत्रण का अंत है, लेकिन भगवान के नियंत्रण का कोई अंत नहीं। अंतिम नियंता, सभी वस्तुओं के पालक, सभी वस्तुओं को वो पालन भी करते हैं। और क्या है, आदेशक है, उनके आदेश से ही सब वस्तुएं चलती है। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता है। तो सबके स्वामी, ये वही चीजें बार बार आ रही है। परम ज्ञाता, सब चीजों के, वो सब चीजों को वो जानते हैं, हर एक का उपकार करने वाले, सबको अच्छा करते हैं। और ये क्या है, भगवान के ऐश्वर्य बताए, षड ऐश्वर्य है। वो पूर्ण है, इसलिए ये षड ऐश्वर्य उनके पास है। इस प्रकार से ये परिच्छेद लिखते हैं लोग। तो तीसरे और चौथे परिच्छेद को हम विचार करेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान कैसे पूर्ण है, वो कैसे नियंता है। इस प्रकार से भगवान सब कुछ के मालिक कैसे भगवान है, तो इसके ऊपर है तीसरा और चौथा परिच्छेद का जो विषय है। तो इसमें क्या है कि बताया हमको कि कैसे भगवान हर चीज के स्वामी है। ईशावास्यम इदम सर्वम है ना? ये जो है ईशावास्य जो तत्व है, ईशावास्यम इदम सर्वम, उसके बारे में ये 2 पैराग्राफ प्रभुपाद ने लिखे हैं। वह पैराग्राफ पढ़ी। तो मनुष्य को इतना तो वो भी होना चाहिए कि वह यह जान ले भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। मनुष्य को तो केवल वही वस्तु अपनानी चाहिए तो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी। उदाहरण, गाय दूध तो देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य को भोजन ठहराता है। ऐसी ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दी है। और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तु है वे वास्तव में किसकी है। उदाहरण, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। और यदि हम शीशों में के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माण पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। देखिए, तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे प्रभुपाद ने बोला कि किस प्रकार वो क्या है, शुरू में बोला मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं। प्रभुपाद ऐसे लिख रहे, तो अभी उसका वो स्पष्टीकरण देता है क्यों ऐसे उसको जानना चाहिए कि भगवान स्वामी है। तो प्रभुपाद उसके लिए बोलते हैं मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसको निर्धारित की। तो उसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं, है ना। तो गाय का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। गाय के बारे में क्या बोलते हैं, जो गाय है वो उसको भगवान ने क्या दिया है, खाने के लिए घास दिया है, भूसा दिया है। लेकिन जो गाय है वो बस दूध देती है ना, लेकिन दूध के ऊपर उसका कुछ अधिकार नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो सब कुछ जो चीजें हैं है ना, वो भगवान के ही अधीन है। क्योंकि जो गाय उत्पन्न कर रही है उसके ऊपर ही उसका अधिकार नहीं है। तो उसी प्रकार से हम अगर आदमी को लगता है, तो प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं। आदमी को लगता है कि मैं घर बनाता हूँ, प्रभुपाद बोलते हैं कि आप घर बना सकते हैं, तो लेकिन ये सब जो है लोहा सीमेंट है ना, ये सब चीजें कहाँ से आ रही,
तो हमने पहले भी चर्चा किया था कि कैसे प्रभुपाद एक व्यक्ति को बोलते हैं, उसका कांच का व्यवसाय रहता है, उसको बोलते हैं ये कांच के व्यवसाय के लिए जो वालू लगने वाली है, तो तुम कहाँ से लेके आ रहे हो? ये भगवान से ही तुम चुरा रहे हो, इस प्रभुपाद ने बोला था। तो वही बात है यहाँ पे कि अंतिम जो स्वामी है वो भगवान ही है। तो उसके लिए प्रभुपाद समझने के लिए हमको एक घर बनाने का उदाहरण देते हैं, है ना। तो ये घर की जो चीजें हैं हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो चीजें हम बना नहीं सकते। तो इस प्रकार से उदाहरण देते हैं। अन्य जगह पे हमारे भक्त बोलते हैं कि कैसे अगर हम क्या करते हैं, पैसे देते हैं, है ना, और एक लेबर एक श्रमिक को घर बनाने को बोलते हैं, लेकिन वो घर तो हमारा ही रहता है ना। उसी तरह ये सब चीजें तो है ना, वो किसकी है? सीमेंट, ये लोहा, है ना, पत्थर, ये तो हम नहीं बना सकते। ये सब चीजें भगवान की होने की वजह से ये घर भी क्या है? भगवान का ही है, इस प्रकार से बोलते हैं। तो ये यहाँ पे यहाँ पे ये पैराग्राफ में हमको क्या बताया? एक तरह से हमको पता चलता है कि हमारा कोटा क्या है, ये इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। जैसे सब कुछ गाय के लिए उसका कोटा क्या है? घास और जो भूसा है, यही उसका कोटा है। उसका खुद का दूध वो उसका कोटा नहीं है, ये उसके लिए निर्धारित नहीं है। ये हम समझ सकते हैं इस परिच्छेद से। ये परिच्छेद में से वो जो भगवान ने बोला कि आपको जो निर्धारित किया है, वो उसी प्रकार से उसके लिए प्रभुपाद ने यहाँ पे गाय का उदाहरण दिया है। तो इसीलिए प्रभुपाद ये वाक्य लिखते हैं, देखिए। अतएव हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है ना। तो ये बताए उसके लिए, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो वास्तव में किसकी है। तो मतलब जो हमारा जो कोटा है उसी में हमको संतुष्ट रहने के प्रभुपाद ने बोला। तो हमारा कोटा क्या है ये समझने के लिए प्रभुपाद ने ये यहाँ पे परिच्छेद लिखा है। और आगे भी उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं कि मतलब ये गाय वगैरह, मतलब हमारा जो कोटा है वो निसर्ग में क्या है ना? ये इससे हम समझ सकते हैं। जैसा गाय का जो निसर्ग से उसको कोटा मिला है, जो भगवान के ही अधीन है ना। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्ष न प्रकृति। तो जो निसर्ग गाय को क्या कोटा दे रहा है? घास और भूसा। तो वैसे मनुष्य को जानना चाहिए कि मनुष्य का कोटा क्या है जो निसर्ग ने उसको दिया है। और अगला जो उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, है ना, घर बनाने का, तो वो किसके लिए है कि कैसे जो भूमि के इसमें जो भूमि है, तो भूमि में क्या कोटा रहता है? जो भूमि है उसमें हमारा क्या कोटा है? इसके लिए अगले इसके ये भूमि के कोटा के लिए और भी परिच्छेद लिखते हैं प्रभुपाद, श्रमिक और पूंजीपतियों। मतलब ये जो है श्रमिक और पूंजीपतियों को, मतलब कम्युनिस्ट और इसको बोलते हैं सोशलिस्ट, नहीं सॉरी कैपिटलिस्ट इंग्लिश। तो ये हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये पहले पढ़ते हैं उसमें, पढ़िए इसको आधुनिक समाज में। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशो उपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन यह मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशो उपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़े।
मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई है उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब भगवान की संपत्ति है। न तो पूंजीपति साम्यवादियों न तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, न ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते तो वह सारी संपत्ति जिससे वे अपने हाथों का दावा अपने होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। फल स्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो यह निश्चित है कि ये बम अंततोगत्वा दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में और कोई पढ़िए, उनका कनेक्शन आगे वाला छोटा पैराग्राफ भी पढ़िए, उसी में वही विषय है। यहाँ के 1-2 लाइन बचे हैं। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईशोपनिषद के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के निमित्त नहीं बने। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य का समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, न कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। धन्यवाद गुरु जी। तो यहाँ पे देखिए, ये मोटा मोटी, ये कौन सा नंबर का पैराग्राफ, नंबर क्या था उसका? 6 होगा। 5वें पैराग्राफ से वो शुरू हो रहा है विषय, है ना। तो हमने देखा कि प्रभुपाद अभी कोटा बता रहे हैं हमारा, है ना। तो उसके लिए हमारा निसर्ग का कोटा क्या है ना? वो हमने ये गाय के उदाहरण से देखा। तो अभी पृथ्वी पे हमारा कोटा क्या है ना, वो बता रहे हैं प्रभुपाद। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं इसका, ये मिट्टी के घर का। तो ये पृथ्वी में भी हमको जो निर्धारित किया है, जैसे ये चीजें भगवान ने जो निर्धारित की है उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ये प्रभुपाद ने बताया। लेकिन अभी ये पृथ्वी की जो जगह है ना, तो उसके ऊपर झगड़ा चलते रहता है ना। तो उस समय जब प्रभुपाद ने ये ग्रंथ लिख रहे थे, है ना, तो खास करके ये जो प्रभुपाद यहाँ पे 2 लोग हैं, साम्यवादी या पूंजीपति। तो ये साम्यवादी लोगों को बोलते हैं कम्युनिस्ट, और ये पूंजीपति लोगों को कैपिटलिस्ट। तो आपको पता होगा, अभी ये आपने शब्द सुने होंगे, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो ये लोग का झगड़ा मतलब 1945 से 1980 तक, है ना। तो इनका बहुत झगड़ा चलता था, है ना। जब ये प्रभुपाद ने लगभग 1960 के आसपास ये तात्पर्य लिखे, है ना। तो इनका तत्वज्ञान क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद ने जो लिखा है यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, देखिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, है ना। सारांश में आप देखोगे ये तात्पर्य, तो ये जो झगड़ा कर रहे हैं किसके लिए, एक थोड़े से कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा कर रहे हैं। इनको नहीं समझ रहा है कि ये
पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो दोनों की नहीं है, उसके मालिक वो दोनों नहीं है, वो तो भगवान के अधीन है, लोग इस तरह से बता रहे हैं। और जैसे कुत्ते बिल्ली झगड़ा करते हैं, है ना, उस तरह से ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो ये बात प्रभुपाद ने दी है, इसलिए ये लोगों को क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद अंत करते हैं। तो क्यों प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं उनको, वो थोड़ा हम समझते हैं। पहले हम उनका तत्व ज्ञान वगैरह समझने का थोड़ा सा प्रयास, ज्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा हमको जितना यहाँ पे ये जो प्रभुपाद के वचन समझने के लिए जितना आवश्यक है, वो हम देखेंगे, है ना। तो ये जो साम्यवाद है ना, कम्युनिस्ट है, तो वो लोग क्या करते हैं कि साम्य, इनके नाम में ही है, देखो ये कम्युनिस्ट लोग हैं, तो इसका जो हिंदी में अर्थ है साम्यवाद। तो ये सब लोग जो है ना, एकता लाना चाहते हैं, सब लोगों में साम्य लेके आना चाहते हैं, है ना। तो अभी सब लोगों में साम्य लेके आना कैसे, ये है क्या, मुमकिन है क्या, नहीं है, है ना? तो सब लोग समान नहीं हो सकते, लेकिन ये लोग लेके आना चाहते हैं, है ना। किस तरह से, ये भौतिक जो बाहर से चीजें देखेंगी उसके स्तर पे ये लोग साम्यता लेके आना चाहते हैं, इसीलिए इनके तत्वज्ञान को साम्यवाद कहा जाता है। और फिर लेकिन इसमें उनका हानि क्या होती है ना। तो देखिए जो बुद्धिमान लोग है ना, तो उनको तो उसका जो मोबदला है ना, वो तो ज्यादा देना चाहिए उनकी बुद्धि से, क्योंकि वो लोग तो ज्यादा काम करते हैं, है ना। लेकिन ये साम्यवाद के वजह से क्या हो जाता है कि सब लोगों को एक जैसा ही करने से क्या होता है, जो बुद्धिमान लोग है उनको कीमत नहीं मिलती, है ना। जो ऑर्डिनरी लोग है और ये बुद्धिमान लोग है, उनको एक जैसा ही मापा जाता है ना। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग है ना, वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, है ना। और वो भी क्या हो जाते हैं, फिर उनको भी लगता है कि मैं क्यों ज्यादा बुद्धि लगाऊं, और जो ज्यादा शक्तिशाली है तो उनको लगता है कि मैं क्यों ज्यादा शक्ति लगा के ज्यादा काम करूं, है ना। और फिर हाँ, ऐसे लगता है, तो क्या होता है, लोग अपनी ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, उनको जो शरीर मिला है मेहनत करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या होता है, आलसी हो जाते हैं। जो अंत में तो सोचते हैं कि वो आदमी को जो मिलने वाला है वो तो मेरे को ही मिलने वाला है, तो उनका जो ज्यादा ये है आउटपुट है वो नहीं दे पाते। ये साम्यवाद में ऐसे हो जाता है, उनको ये हानि होती है उनकी तत्व ज्ञान की वजह से। और फिर इसकी वजह से क्या होता है, सबको समान देने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं, है ना, चीजें, जो पर्याप्त चीजें मिलती नहीं। तो इसलिए ये साम्यवादी लोग जो है अंततोगत्वा निराश ही होते हैं, है ना। और फिर ये जो फिर कैपिटलिस्ट है ना, पूंजीपतियों के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अभी ये पूंजीपति क्या बोलते हैं कि जो उसका पैसा है ना, तो वो पैसा जो है वो कैसे मिलता है, एक उसकी योग्यता से मिलना चाहिए, उसकी शक्ति से और उसके सामर्थ्य से उसका विभाजन करना चाहिए। अभी इसमें क्या होता है, जो बुद्धिमान लोग है, जो शक्तिशाली लोग है ना, वो तो अपनी बुद्धि का, शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत सारा जो शक्तियां हैं, धन है, वो इकट्ठा कर लेते हैं। इन जो कम बुद्धि वाले लोग है ना, फिर उनका ये लोग शोषण करते हैं, ये कैपिटलिस्ट है। और ये दोनों का आपस में झगड़े चलते रहता है, जिस तरह से प्रभुपाद ने लिखा है। तो मैं बस अभी तत्वज्ञान बता रहा हूँ और उससे क्या हानि होती है ये बता रहा हूँ, है ना। तो कम्युनिस्ट का हमने चर्चा किया, और कैपिटलिस्ट में क्या होता है, ये सब बुद्धिमान लोगों और जो शक्तिशाली लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, पैसा अपने पास ही रखते हैं, है ना। और जो कम बुद्धि वाले, जो कमजोर लोग हैं, उनका शोषण करते हैं, है ना। और क्या होता है, यहाँ पे बहुत कंपटीशन तैयार होता है, ये कैपिटलिज्म, है ना। बहुत कंपटीशन, फिर असुरक्षितता, ये सब यहाँ पे निर्माण हो जाता है इसमें। हरे और कृष्ण प्रभु। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, हरे कृष्ण प्रभु। आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, शायद नेटवर्क नहीं है, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु जी, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इसलिए आपको मतलब इंटरप्ट किया कि वो साम्यवादी के बारे में हमारा शायद इंटरनेट अनस्टेबल। ये प्रभु जी कितना सुना आपने साम्यवादी के साम्यवाद बारे के बारे में? में क्या कि कुछ भी नहीं सुना क्या? साम्यवाद के बारे में प्रभु जी थोड़ा नहीं सुन पाया। मतलब हाँ ये जो कैपिटलिस्ट ना, जो उनके बारे में सुना कि हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के हिसाब से उसको अनुपार्जन करे, उसको अपने हिसाब से मतलब मिलना चाहिए, ये भी इसका मत है। लेकिन ये साम्यवादी लोग क्या बताते हैं, जो सोशलिस्ट है, सॉरी कम्युनिस्ट है। हाँ हाँ, कम्युनिस्ट तो उसका हिंदी में भाषांतर है कम्युनिस्ट का साम्यवाद, है ना। तो साम्य मतलब क्या रहता है? समान, है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि सबको समान देना है, ये भेदभाव नहीं करना है। तो उससे ये उनका तत्व ज्ञान रहता है। वो बोलते हैं कि सबको समान तनख्वाह देना है, सब कुछ सबको कोई एक जैसी सुविधाएं देना है ना। ऐसे उनका तत्व ज्ञान रहता है। तो अभी उससे हानि क्या पहुंचती है ऐसे तत्व ज्ञान की वजह से? जो बुद्धिमान लोग हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है, अभी कोई भी आदमी है ना, जिसको वो, जैसे वो आपने देखा होगा स्कूल में वो पहला आता है ना, वो और पढ़ाई करता है अगले साल, उसको और प्रेरणा मिलती है ना। लेकिन ये लोग क्या है कि अगर जो पहला आता है या सिर्फ पास होता है, उनको अगर एक जैसा ही प्राइस देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा कि एक जो पहला व्यक्ति आ रहा है, फर्स्ट नंबर जिसका आ रहा है, तो उसको एक प्रेरणा रहती है, ये प्राइज उसको मिलने वाला है ना। उसको ऐसे साइकिल मिलने वाली है, कुछ तो उसको कंप्यूटर मिलने वाला है ना। एक उसको प्रेरणा मिलती है जब वो उस क्लास में फर्स्ट आता है। तो वो वैसे नहीं करेगा ना, उतनी मेहनत नहीं करेगा अगर उसको प्राइज नहीं मिलने वाला है तो वो क्या करेगा कि सबको तो सेम ही प्राइज मिलता है ना। तो हमारा जब एग्जाम होता है उसमें कितने भी मार्क आए, है ना, 35% को उतने ही मिलते हैं, 95% को वैसे ही जॉब मिलेगा, है ना। 35% का भी डॉक्टर इंजीनियर हो रहा है, 95 का भी हो रहा है ना। तो कोई इतना जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जैसे पढ़ाई करते हैं, है ना, 16-16 घंटे क्लासेस करते हैं, है ना, 14 घंटे क्लासेस करते हैं, इतने सारे ट्यूशन लगाते हैं, तो उतना पढ़ाई कोई नहीं करेगा, मेहनत कोई नहीं। ये वो कहानी है ना, कि लोगों को अगर एक जैसा देखेंगे तो सब लोग ऐसे, ज्यादा लोग आलसी हो जाएंगे, है ना। ये उनका तत्वज्ञान है और उसका एक हानि ऐसे रहता है। और उसी तरह मैंने इनका बताया था कि कैसे ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, पूंजीपतियों हैं, है ना, तो ये पूंजीपतियों का क्या करते हैं, इसमें जो कंपटीशन इसमें बहुत बढ़ जाता है ना। क्योंकि यहाँ पे जो अब सब कुछ अपना अपना शक्ति ज्यादा दिखाना चाहता है, इसीलिए। और फिर क्या होता है, यहाँ पे जो ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं वो क्या करते हैं, कम शक्तिशाली लोगों का उसका शोषण करते हैं, है ना? तो ये इसमें हानि रहती है। तो ये लोग क्या करते हैं, इनकी, क्योंकि इनमें फर्क है ना, एक बोलते हैं सबको समान दो और एक बोलते हैं सबको अलग दो, है ना। तो ये सब ऐसे दो विचार सरणी है इनकी। ये दो विचार सरणियों के बीच में झगड़ा चलते रहता है, किसके लिए? ये पृथ्वी के लिए, है ना। ये बोलेंगे कि हम नेता बनेंगे और हम शासन करेंगे, और ये साम्यवादी बोलते हैं कि हम नेता बनेंगे और हम शासन करेंगे, है ना। तो इनके बीच में झगड़ा चलता है ना। किसके लिए? ये शासन कौन करेगा, ये पृथ्वी के लिए, है ना। तो भगवान प्रभुपाद यहाँ पे हमको क्या समझा रहे कि कैसे ये दो लोग झगड़ा करते हैं, है ना। किसके लिए? ये पृथ्वी के कोटा के लिए, है ना? लेकिन ये पृथ्वी तो भगवान के अधीन है ना। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे। तो ये पृथ्वी का जो हमारा कोटा है वो सीमित है ना। तो प्रभुपाद ने यहाँ पे बताया नहीं, है ना। लेकिन जो पृथ्वी का जो कोटा है वो हमको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। तो अपने वरिष्ठ भक्त बताते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था जो है ना, जो भगवान ने बनाई है, ये साम्यवादी और पूंजीपतियों की व्यवस्था नहीं है ना। तो ये तो आधुनिक व्यवस्था है ना। तो उसके लिए भगवान की व्यवस्था क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो वर्णाश्रम धर्म ये दोनों को मिला देता है ना? और वो क्या करता है, वो बताता है कि आपकी जो एकता है ना, ये एकता क्या है? ये आध्यात्मिक स्तर पे हो सकती है। तो आध्यात्मिक स्तर पे सब आप एक हो, है ना। आप सब कौन हो? भगवान के दास हो, है ना। ये बताता है। जैसे मंदिर में सबको एक जैसा मिलता है ना? लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से
है ना। तो भौतिक दृष्टिकोण से आप क्या हो, अलग अलग हो, है ना। भौतिक दृष्टिकोण में आप में विविधता है ना। तो ये साम्यवादी लोग एकता लाना चाहते हैं, और ये क्या पूंजीपति लोग क्या करना चाहते हैं, विविधता लाना चाहते हैं। वर्णाश्रम धर्म हमको सही उसका उत्तर दे सकता है कि वर्णाश्रम धर्म बोलता है कि दो स्तर है। कि एक है आध्यात्मिक स्तर, भौतिक स्तर। तो आध्यात्मिक स्तर में आप में एकता है ना, और भौतिक स्तर में आप अलग अलग हो। तो भौतिक स्तर में आपको अलग अलग मिलेगा, और भौतिक स्तर में कैसे होगा, आपको आपके जो गुण और कर्म के हिसाब से, है ना, आपको काम में लगाया जाएगा। और अगर ऐसे रहेगा, है ना, ये दोनों को अगर मिलाया जाएगा, है ना, तो समाज सुखी होता है ना। इस तरह से उसका समाज की विचार सरणी रहनी चाहिए, ये वर्णाश्रम धर्म की, है ना। तो लेकिन ये तो बस उसके लिए तत्वज्ञान के हिसाब से वो थोड़ा साइड पॉइंट हो गया ये, है ना। लेकिन यहाँ पे हमको प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि ये सब हमको जो ये जो लोग है फालतू में यहाँ पे झगड़ते रहते हैं, है ना, ये थोड़े से पृथ्वी के लिए तो व्यर्थ ही क्या करते हैं, अपना समय बिताते हैं उसमें। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। सॉरी, ये जो हाँ आपने हाँ लास्ट में बताया कि ये जो हमारा वर्णाश्रम है, तो उसमें एक आध्यात्मिक स्तर और अ, भौतिक भौतिक मतलब भौतिक में अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड वर्क, उसके हिसाब से मतलब ये डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर है उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, जैसे कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसमें हम डिफरेंसेस करते हैं या फिर इसमें इक्वालिटी है? हाँ, मतलब अभी वो आश्रम है ना, तो ये वर्ण और आश्रम सभी भौतिक है ना। लेकिन इनमें आश्रम और जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, है ना, ये वर्णाश्रम पूरा भौतिक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मैं कुछ कोई नहीं, है ना, ना हम विप्रो न च नरपति, वो जो श्लोक है ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि वर्णाश्रम में मेरी कोई पहचान नहीं, है ना। वो जो श्लोक है वो क्या है, आध्यात्मिक स्तर हमको दिखाता है। तो ये सब वर्ण और आश्रम दोनों भौतिक है। तो इसीलिए वो यस बोलते हैं ब्रदर। कि हाँ, मैं सन्यासी नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, है। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। यस ब्रदर। हम्म। और किसी को कुछ पूछना? तो यहाँ पे जो प्रभुपाद ने अभी तक हमारे दो कोटा हमको बताए कि कैसे निसर्ग में हमारा एक कोटा होता है और पृथ्वी में हमारा एक कोटा होता है। तो आगे बताते हैं कि हमारे जो आहार में भी हमारा एक कोटा होता है ना, डाइट में भी हमारा एक कोटा होता है। उसके लिए आगे के दो परिच्छेद प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमको आहार लेना चाहिए। वो दो परिच्छेद हम एक साथ पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें एक ही विषय है। पढ़िए उसमें कैसे मन मनुष्यों का जीवन। क्या मतलब? शायद आपका नेटवर्क नहीं है लग रहा है। सुनाई दे रहा है क्या आज आपको, क्या मैं बोल रहा हूँ? अभी तक पूरा सुनाई दिया ना? हाँ हाँ, हरे कृष्णा। थोड़ा अभी हाँ आवाज आ थोड़ा रही है सा। प्रभु जी? हाँ बीच बीच में हाँ, आपको ठीक से सुनाई दिया ना ये मैंने जो अभी तक बताया हो? यस प्रभु जी, सुनाई नहीं। जो नहीं सुनाई दिया वो हमारा क्वेश्चन ये था, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्वेश्चन ये था कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निसर्ग? मतलब जैसे
वो एक उसको उसका जो शरीर है ना। और जैसे अभी ये जैसे जो बच्चे को जो जन्म देना है ना, तो वो पुरुष नहीं दे सकता, है ना। तो वो स्त्री को ही देना पड़ेगा, है ना। एक बच्चे को जन्म लेना है ना, देना है तो, है ना। तो वो क्या है, एक निसर्ग ने उनके ऊपर एक नियम बना के दिया है ना, कि वो उनको ही जन्म देना है ना। तो वो नियम वैसे जैसे गाय को प्रभुपाद ये गाय के उदाहरण में बता रहे हैं, है ना, कि गाय को बस दूध देना है ना। वो दूध के ऊपर उसका अधिकार नहीं है ना। ऐसे ही निसर्ग ने उसको उसको ये नियम डाल दिया है ना। ये प्रकृति ने उसके ऊपर नियम डाला है ना, कि उसको दूध का इस्तेमाल वो कर ही नहीं सकते, है ना। उसके दूध का इस्तेमाल दूसरे लोग ही करेंगे, है ना। एक तो उसका बच्चा करेगा, और वो बच्चे का पेट भरने के बाद दूसरे व्यक्ति करेंगे, है ना। तो अभी कोई बोल सकता है कि क्या है, कि गाय का जो दूध है ना, ये मनुष्यों के लिए नहीं है ना, ये उसके बच्चे के लिए है ना, ऐसे कोई बोलता है। तो शास्त्रज्ञ ने उसके ऊपर शोध लिखा है, शोध किया, है ना। और वो बोलते हैं कि जो गाय के जो बच्चे होते हैं, है ना, तो गाय इतना ज्यादा दूध देती है, इतनी ज्यादा मात्रा में दूध देती है कि उसके बच्चे का पेट भरने के बाद भी उसके पास दूध बचता है। वो क्यों बचता है? वो निसर्ग ने वैसे बनाया है कि वो मनुष्य को मिलना चाहिए, उसको जो संभाल रहा है, उसका जो पालन पोषण कर रहा है ना, उसको मिलना चाहिए ना। तो ऐसे नहीं कि हम जबरदस्ती गाय वो बछड़े का जो कोटा है वो छीन लेते हैं, इस प्रकार से नहीं है ना। वो बछड़े का पेट भरने के बाद गाय के थनों में दूध बचता है। ये पूरा शास्त्रज्ञ ने शोध लगाया है। तो ये सब जो दूध है, एक तो उसके बछड़े के लिए है, फिर और उसके फिर बाद में उसके स्वामी के लिए है। तो ये सब ऐसे निसर्ग ने बना के रखा है, ये उनका कोटा है। ये क्या प्रश्न था आपका, उत्तर मिला कि नहीं आपको? यस यस प्रभु जी, yes। मतलब मैंने बताया कि कैसे निसर्ग, आप पूछ रहे थे निसर्ग मतलब क्या, मतलब ऐसे क्या, मतलब निसर्ग मैंने बताया कि कैसे किस प्रकार से निसर्ग ये हमारा कोटा निर्धारित करता है। ठीक है ना? नहीं क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं फिर से, कुछ और बचा है तो। ठीक। तो हम यहाँ पे अभी आगे पढ़ रहे थे कि कैसे मैंने बताया कि अभी तक दो प्रकार के कोटे बताए, एक निसर्ग में और एक पृथ्वी में हमको किस प्रकार से रहना है। यहाँ तक हो गया। यहाँ से पढ़िए मनुष्य को। जी जी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। मनुष्यों का जीवन मानव पशुओं पर लागू नहीं किए जा सकते। बाघ न तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे पशु मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों में से कुछ तो शाकाहारी है और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान की इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव नियमों प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव न तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है, न ही वैधानिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। यह यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों का उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे के खाने के लिए है। अतः मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वह वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके
कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और किस तरह ऐसे ज्ञान से लाभ उठा सकते हैं। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत आप पढ़िए धर्म सेतु गौर की, उनका नेटवर्क है। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वह अपने कर्तव्य को भली भांति निभा सकेगा। भगवद गीता में 9.26 भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतः मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए, अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निभा सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और विभिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवद गीता 3.13। धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी ये दो परिच्छेदों में क्या बोल रहे प्रभुपाद कि मनुष्य का जो जीवन है न, तो मनुष्य अभी ये हमारे मैंने जैसे पहले ही बताया इसमें क्या कर रहे हैं प्रभुपाद कि अपने डाइट में अपना कोटा क्या है, ये दो परिच्छेद। तो उसमें शुरुआत करते हैं प्रभुपाद की जो मनुष्य और अभी कोई बोल सकता है कि प्राणी तो दूसरे प्राणियों को खाते हैं तो उनको क्यों नहीं लागू हो सकता। तो प्रभुपाद ऐसे शुरू करते हैं कि मनुष्य और जैसे जो विविधता है तो उसके अनुसार मनुष्य और पशुओं को अलग अलग नियम है। तो जो प्राणी रहते हैं जो मांसाहारी प्राणी वाघ है तो वो चावल वो गेहूं दूध ऐसे नहीं कर सकते, उनको मांस ही उनके लिए है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी हम देख सकते हैं शास्त्रज्ञ ने जो संशोधन किया है उसके हिसाब से शास्त्रज्ञ क्या बोलते हैं कि हमारे जो ये जो जबड़ा रहता है और हमारे जो दांत रहते हैं और हमारी जो ये पचन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये सब जो बनाया है तो इससे हमको पता चलता है कि हमको शाकाहारी ही खाना चाहिए। तो कैसे बोलते हैं तो शास्त्रज्ञ बोलते हैं कि हमारा जो आप लोगों ने सब सुना होगा पहले है कि हमारा जो जबड़ा है और हमारे जो दांत है ना, हमको ये जो नौकीले दांत दो है, दो ऊपर और दो नीचे रहते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे जो मांसाहार करते हैं वो प्राणियों के जैसे हमको दांत है ना, इसलिए हम मांसाहार भी कर सकते हैं। तो वो प्राणियों में क्या रहता है सब दांत उसी प्रकार के रहते हैं है ना, ये नौकीले शार्प मतलब जो हम बोलते हैं नौकीले दांत है ना, हमारे पास चार ही रहते हैं। मतलब इसका अर्थ शास्त्रज्ञ क्या बोलते हैं कि हमारे जो 32 दांत है उसमें से चार दांत नौकीले हैं। मतलब क्या है कि हम जो अगर हम ये मांसाहार भी करना है तो थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मनुष्य को क्या करना चाहिए शाकाहारी करना चाहिए है ना। जो वेदों में बताया गया है कि एक प्रक्रिया है मांसाहार खाने की है ना, जो उसको बलि दिया जाता है, मांस बोला जाता है, अगले मने मैं तुम्हारी जगह आऊंगा तुम मुझे काटो है ना।
तो ये जो है कर्मकांड की जो प्रक्रिया है ना, जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि मांस खाने के लिए अगर किसी को खाना है तो उसके लिए बहुत प्रक्रिया है, कर्मकांड में वो कर सकता है वैसे। तो वही शास्त्रज्ञ भी बता सकते हैं, तो ये कंफर्म होता है। मैं क्यों बताया इनका शास्त्रज्ञ का स्टडी की, ये कंफर्म होता है जो अपने शास्त्र बता रहे हैं, है ना। और फिर बाद में प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे ये जो हम शाकाहार भी करते हैं, है ना। तो ये क्या मतलब शाकाहार मतलब कि हमारा कोटा नहीं, हमारा कोटा क्या है, प्रसाद है ना, ये समझाते हैं कैसे है। तो उसके बारे में तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये बस शाकाहार करना ही काफी नहीं है, क्योंकि ये वनस्पतियों में भी क्या होता है, जीवन होता है। और ऐसे अगर आपको कोई बोलेगा कि वनस्पतियों में भी जीवन है ना, और प्राणियों में भी जीवन है ना, तो आप तो जीवन को काट रहे हो, है ना। तो अच्छा है कि ये वनस्पतियों का जो जीवन है ना, उससे उसको काटने की वजह से आप प्राणियों को ही काटो, है ना। ऐसे आपको कोई बोल सकता है कि कोई ऐसे ही कोई एक व्यक्ति आपसे कोई तर्क करेगा, है ना, तो आप उसको समझा सकते हो कि कैसे देखिए कि शास्त्रज्ञ भी क्या बोलते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम मतलब क्या बोलेंगे, मतलब ये जो हमारे इसमें जो खून जाता है ना, नर्वस सिस्टम, ये जो वेन्स और आर्टरी है ना, ये क्या है प्राणियों में क्या होता है, इसकी वजह से हमको तकलीफ होती है ना। अभी समझो इधर हाथ में मेरा कुछ कट गया, और ये झाड़ कट गया, है। तो ये झाड़ की जो ये रहती है नर्वस सिस्टम, वो उतनी डेवलप नहीं रहती, और जैसे मनुष्यों की प्राणियों की रहती है, तो हमको दर्द ज्यादा होता है ना। फिर झाड़ों को जब काटा जाता है, जब पौधों को वेजिटेरियन लोग इनको काटते हैं, तो क्या है कि ये वनस्पतियों को, झाड़ों को दर्द कम होता है, वृक्षों को, है ना, क्योंकि उनकी नर्वस सिस्टम उतनी डेवलप नहीं होती। तो ये एक इसका फायदा है कि जो जान जाती है। और फिर इसका एक और एक है कि अ, ये हो गया कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। और अगर आप एक स्वाभाविक दृष्टिकोण से, है ना, स्वाभाविक दृष्टिकोण से देखोगे कि तो अगर आप ये वनस्पतियों को कट नहीं करोगे, है ना, जैसे गेहूं है और जो ज्वार है, इनको अगर आप कट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने आप ही खराब हो जाएगा, है ना। जैसे अगर वृक्ष पे आम आता है ना, तो अगर आप वो पकने के बाद अगर आप तोड़ोगे नहीं तो क्या हो जाएगा, 3-4 महीने में वो पक के उधर ही सड़ जाएगी। जैसे फलों का भी ऐसे ही। तो अच्छा है कि वो तो क्या होने वाला है, खराब ही होने वाला है ना। वो 3-4 महीने में खराब ही हो जाएगा, है ना। तो इसलिए उसको पहले ही मनुष्य तोड़ देगा तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। और शास्त्रों में जो बताया गया है, ये कर्मकांड वगैरह है ना, वो अगर आपको मांस खाना है तो मरे हुए इसका आप वो कर्मकांडी लोग खा सकते हैं, है? ऐसे कुछ वेदों में वर्णन है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जीवित इसको मारना मना है। ये एक तुलना में यहाँ पे भी क्या होता है, शाकाहार ऊपर में जाता है मांसाहार, है ना, जो स्वाभाविक निसर्ग की परिस्थिति से भी हम देख सकते हैं कि अगर वो झाड़ हम तोड़ेंगे नहीं तो वो भी खराब ही होने वाला रहता है। और एक देखोगे भावनात्मक स्तर पे भी आप देखोगे तो कैसे रहता है कि खेती करना, है ना, आप खेती में लोग ये शहरों में जब उनका काम करके मन थक जाता है, शरीर थक जाता है, तो एकदम एनर्जेटिक होने के लिए, फ्रेश होने के लिए वो कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, है ना, ऐसे फ्रेश होने के लिए। तो कितना अच्छा लगता है खेती, इसमें वहां पे हवा अच्छी चलती है, वहां का जो निसर्ग है वो अच्छा रहता है, और वहां पे जाके एक प्रसन्न हो जाता है। लेकिन आप वहां पे जाओ जहाँ पे कत्तल खाने हैं, है ना, तो वहां पे आप जाओगे तो कैसे मन को लगता है, एक भावनात्मक स्तर पे भी एक हम अनुभव कर सकते हैं, है ना, कि कैसे अंतर रहता है ना, ये शाकाहार और मांसाहार में। और फिर मैं
फिर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे सिर्फ ये शाकाहार करना ही काफी नहीं है ना? लेकिन क्या करना पड़ेगा हमको, ये शाकाहार में आगे जाके, ये शाकाहार में भी हमको कर्म लगते ही है ना, लेकिन कम लगते हैं मांसाहार से। हमने अभी तक ऐसे पढ़ाई की। तो फिर प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि वो भगवान को अर्पित कर देना, भगवान को अर्पित करना ही, करके ही लेना चाहिए, नहीं तो हम क्या खाते हैं, दुख खाते हैं, पाप भोगते हैं। तो हमारा कोटा क्या है, प्रसाद है। तो के जो हम खा सकते हैं वही हमारा क्या है, वही हमको निर्धारित किया गया है। तो इसीलिए हमको केवल प्रसाद का सेवन करना है, वही, क्योंकि वही हमको निर्धारित किया है। तो इस प्रकार से ये दो परिच्छेद में प्रभुपाद बोलते हैं। और अंतिम परिच्छेद पढ़िए, उसमें क्या बोल रहे प्रभुपाद। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप की जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, इसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पे अभी अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं कि कैसे ये जो भगवान का स्वामित्व जो हमने देखा है, तो उसको हमको ठुकराना नहीं है, उसकी अवमानना नहीं करना है, और उसका पालन हमको करना है। तो मतलब क्या है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, कि आप ये ईशावास्य तत्व का पालन करो। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मानव का विनाश हो जाएगा, ईशावास्य तत्व का पालन नहीं करोगे, है ना। इसके विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है, व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं। ऐसे करोगे तो आप भगवान आपका स्वीकार करेंगे। तो प्रभुपाद ने एक प्रकार के लाभ बता दिए। ईशावास्य तत्व को अगर आप जीवन में उतारते हो तो ये आपको लाभ है, और हानि क्या है कि आपका विनाश हो जाएगा। इसीलिए आप ये ईशावास्य तत्व का अपने जीवन में आप उसका निर्धारित कोटा है, उसी के हिसाब से आप चलिए, है ना, उतना ही आप स्वीकार करिए, और दूसरे का कोटे को मत स्वीकार कीजिए। ये ईशावास्य तत्व। तो हमारा हमारा कोटा क्या है, ये प्रसाद हमारा कोटा है, जो भी हम भगवान को अर्पण करके स्वीकार करते हैं, तो ये हमारा कोटा है। और हमारा कोटा क्या है कि ये जो भगवान को हमको समझना, भगवान का साक्षात्कार करना, ये भी हमारा कोटा है ना। ये प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, देखिए, मनुष्य जन्म में हमको क्या करना चाहिए, हम वेदों को जान सकते हैं, तो ये भी एक कोटा है। तो मनुष्य और पशुओं को अलग नियम रहते हैं उसमें। यहाँ पे एकमात्र मानव जीवन में ही हम क्या कर सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। पशु जीवन में हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो ये भी हमारा क्या है, कोटा है। वो हमको निर्धारित किया है इस मनुष्य जन्म में, कि भगवान को समझने का कार्य हमको ये मनुष्य जन्म में दिया है। और वो समझने की पद्धति क्या है, भक्ति के द्वारा ही हम उनको समझ सकते हैं। ये पूरा प्रभुपाद का स्पष्टीकरण हो गया। तो इसमें अभी मैं संक्षिप्त रूप में बताता हूँ कि हमने क्या क्या अभ्यास किया ये प्रभुपाद के तात्पर्य में। तो देखिए, प्रभुपाद शुरू में बताते हैं कि कैसे इसका ये बताया प्रभुपाद ने, अपने वैदिक ज्ञान का गुणगान किया, वैदिक ज्ञान का महिमा बताया पहले दो परिच्छेद में।
उसमें प्रभुपाद कैसे बताते हैं, ये वैदिक ज्ञान जो परंपरा से आया है, कृष्णा से आया है ना, इसमें कुछ त्रुटियां नहीं है, 4 प्रकार की, है ना। और फिर क्या है, भगवान पूर्ण है ना, और उनकी पूर्ण व्यवस्था है ना, कि ये इन्होंने ईशावास्य की पद्धति बनाई है, एक सिस्टम बनाई है, और प्रत्येक योनियों में कोटा अलग अलग है। उसके लिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया गाय का, है ना, कि कैसे गाय के लिए जो कोटा है ना। और फिर ये लोगों को ये पृथ्वी का कोटा समझता नहीं, है ना, ये साम्यवादी और ये पूंजीपतियों को ये उनका कोटा क्या है ये समझता नहीं, है ना। इस प्रकार से भी प्रभुपाद ने बताया कि उनको क्या निर्धारित किया है, वो व्यर्थ में ही क्या करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि कुत्ते बिल्ली की तरह वो लोग झगड़ा करते हैं। उनको समझता नहीं कि अ, ये कैसे ये वर्णाश्रम धर्म से रहना चाहिए। भगवान की उनके लिए क्या है कि अ, भगवान ने उनको मनुष्य जन्म दिया है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मनुष्य जन्म का कोटा है। और ये मनुष्य जन्म में खाने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए, प्रसाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर अंत के पैराग्राफ में प्रभुपाद बोलते हैं ईशावास्य तत्व का आप अवलंबन करो। तो प्रभुपाद ने ये बताया, और प्रभुपाद ने, है ना, कि हमेशा ये ईशावास्य तत्व अपने जीवन में अवलंबन किया है। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद, जब प्रभुपाद को उनके जो व्यवसाय था, बिजनेस था, है ना, उसमें उनका लॉस हो रहा था, है ना, गृहस्थ जीवन में उनका सब ये उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। उनके जो इलाहाबाद कंपनी में आग लग जाती है ना, वो तो ऐसे सब उनको सब लॉस होते रहता है उनके भौतिक जीवन में। फिर भी क्या होता है, तो प्रभुपाद बोलते हैं भगवान ने सब छीन लिया, है ना, ताकि मैं संन्यास ले सकूं, है ना। मेरा जो गुरु का उपदेश है ना, ये कृष्ण के शब्द मैं आगे बढ़ा सकूं, है ना। तो भगवान का हाथ देखते हैं, है ना, प्रभुपाद जब उनको ये हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो है ना। और जब उनको सक्सेस मिला, है ना, जब उन्होंने 108 मंदिर बनाए, है ना, तो वो क्या, उस समय भी क्या करते हैं, सब कुछ भगवान ने दिया उनको, है ना। इस प्रकार से देखते हैं, तो सब कुछ ये कोटा के रूप में प्रभुपाद देखते हैं। तो सब कुछ उनका जो शरीर मन और उनके कार्यों से प्रभुपाद हमेशा अपने जीवन में ये ये सब कुछ जो मिल रहा है कृष्ण की वजह से मिल रहा है, भगवान की वजह से मिल रहा है ना? तो भगवान उनको दे रहे हैं, इस प्रकार का उनका भाव था प्रभुपाद का। और हमेशा वो ये ईशावास्य तत्व को अपने जीवन में वो उतारते थे, अवलंबन करते थे। तो इस प्रकार से ये ईशावास्य तत्व क्या है हमने देखा। तो इसमें अभी तक किसी को कुछ प्रश्न है? कुछ समझा नहीं यहाँ पे, कंफ्यूजन हो गया, फिर से बताना है तो नहीं है, तो फिर हमारे पास अभी 5 मिनट है, तब तक हम दूसरे श्लोक का अर्थ समझ लेते हैं, है ना? तो मैंने बताया था कि पहले श्लोक में आपको ये ईशावास्य तत्व बताया है ना, और दूसरे श्लोक में क्या बताया है, ये ईशावास्य तत्व अगर कोई अपने जीवन में उतारता है ना, तो उसका क्या लाभ, ये दूसरे श्लोक में बताया है। तो क्या है दूसरा श्लोक, कुर्वणैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छता समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। क्या बोल रहे इसका शब्दशः अर्थ देखेंगे। कुर्वण मतलब निरंतर करते हुए, कुर्वण हो गया, है ना। फिर एव इस प्रकार, यह इस जीवन काल में, कर्माणि कर्म, जिजी विषय जीने की इच्छा करे, शतम 100 समा वर्ष, एवं इस तरह रहते हुए, वही तुमको, न नहीं अन्यथा दूसरा, वैकल्पिक दूसरा या वैकल्पिक, इतः इस पद से, अस्ति है, न नहीं, कर्म कर्म लिप्यते
मतलब बांधता है नरे मनुष्य को, है। तो अनुवाद क्या कर रहे देखिए, कुर्वण एवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। तो यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर, है ना, कार्य करता है, कुर्वण एवेह कर्माणि निरंतर कार्य करता है, तो वह 100 वर्ष जिजीविषेच्छतं समा, है। तो शतम, इसमें शब्द आ रहा है शतम समा, तो 100 वर्ष तक जीने की आकांक्षा कर सकता है ना? निरंतर कार्य करता है ना, कुर्वण एवेह कर्माणि, है। तो 100 वर्ष की आकांक्षा करता है, क्योंकि क्यों आकांक्षा कर सकता है, क्यों ऐसे आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियमों से नहीं बांधता। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, न, उसे नहीं बांधता। मनुष्य के लिए अन्य, इसके लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यहाँ पे है ये जो है ना, एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, ये यहाँ पे है। उसके लिए दूसरा मार्ग नहीं है ना। न कर्म लिप्यते नरे, है ना, मतलब इस प्रकार का कर्म उस बांधेगा। न कर्म लिप्यते नरे, लिप्यते मतलब बांधेगा, ये थोड़ा उल्टा है। ये चौथा पहले लिया है, ये तीसरा वाला बाद में लिया। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। ये हो गया अनुवाद। तो अभी यहाँ पे अनुवाद में यहाँ पे एक शब्द आया है देखिए, यदि मनुष्य को इस प्रकार, है ना, इस प्रकार मतलब किस प्रकार, जैसे पहले मंत्र में जो हमें बताया था कि हाँ हमारा जो कोटा है उस कोटे हाँ, के हिसाब से अगर हम करेंगे तो। तब ये ईशावास्य तत्व के हिसाब से अगर हम जीते हैं, है ना, तो ही हमारी योग्यता बन जाती है कि हम 100 वर्ष तक हमको आकांक्षा करना चाहिए जीने की, है। अगर हम, और अगर हम 100 वर्ष तक भी जिएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक कर्म हमको नहीं बांध पाएंगे। तो अगर हम ईशावास्य तत्व से चलते हैं, तो अगर 100 वर्ष मतलब कितने भी हमारी लंबी उम्र रहे, है ना, लेकिन हम कर्मों के बंधन में हम नहीं अटकेंगे। अगर दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ये कर्मों के बंधन से अगर आपको मुक्त होना है ना, तो इसके अलावा अतिरिक्त, है ना, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। नहीं तो आप ये ईशावास्य तत्व, मतलब संक्षिप्त में क्या है, ये ईशावास्य तत्व अगर आप जीवन में नहीं उतारोगे तो क्या हो जाएगा, ये कर्म के बंधन में अटक जाओगे। तो ये फायदा है, ईशावास्य तत्व अपने जीवन में आप उतारोगे तो ये कर्म के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। तो ये फायदा हमको ये दूसरे श्लोक में मिलता है। यहाँ पे हम रुकते हैं, समय हो गया, 1 मिनट है अभी। किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं।